बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम को हमसे बिछड़े 1 साल मुकम्मल हो चुका है। नूर को इंतहाई सफाकी के साथ दरिंदे ज़ाहिर जाफर ने दर्द देकर, तकलीफ देकर मौत के घाट उतारा। उसके बावजूद 1 साल गुजर चुका है जहां पर उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके वालिदैन अभी तक जो है इंसाफ के मुंतज़िर है, इंसाफ मांगते हुए नजर आते हैं। क्योंकि नूर मुकद्दम थी ही इतनी प्यारी, बहुत अच्छी इंसान, ऐसी इंसान जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी। इंसान दोस्त होने के साथ साथ कभी उसने किसी को तकलीफ और दर्द नहीं दिया। एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जो चली तो गई है लेकिन पीछे बेपनाह खूबसूरत यादें छोड़ गई है। नूर मुकद्दम की फैमिली से एक खुसूसी मुलाकात में नूर के बचपन, उसके दोस्त, उसकी आदत, वो किस तरह की लड़की थी, क्या चीज़ें पसंद थी, क्या कुछ करती रहती थी, वो तफसील से जानने का मौका मिला। मैम, नूर के बारे में कुछ बताएं। नूर बड़ी ही प्यारी बच्ची है और बताइएगा कि उसकी हर चीज़ ही, वो पैदा हुई तो बिग बेबी थी। अच्छा। जॉर्डन में पैदा हुई, 4.5 किलो उसका वजन माशाल्लाह। था। तो उसका न्यूज़पेपर में आया था कि शौकत मुकद्दम, उस वक्त आप फर्स्ट सेक्रेटरी थे ना, फर्स्ट सेक्रेटरी शौकत अली मुकद्दम के यहाँ बेटी हुई और 4.5 उस दिन की बिग बेबी थी। अच्छा। हाँ, खालदी हॉस्पिटल था उसमें। फिर वो मेरी बड़ी बेटी कहती है, अम्मी नूर की हर चीज़ अलग थी ना, देखिए वो पैदा भी इस्लामिक मुल्क में हुई, तो उसका नाम भी कुरान से निकला, जो बेटी मोहम्मद अली ने निकाला। अच्छा, मोहम्मद अली ने निकाला। छोटा सा था भी, उसने किसी दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं ऐसे, इसके दादा ने भी बहुत नाम भेजे थे सब ने, तो उसने कहा कि ये सब नाम कुरान में डालो और फिर 3 निकालो। तो उन्होंने 3 निकाले, मतलब 3 दोबारा डालो उसके बाद निकालो। तो फिर मोहम्मद अली ने पिक किया तीनों में से, तो ज़ैन, हिबा एंड नूर निकला। तो जब उसमें से 3 में से निकाला तो नूर निकला। तो फिर हमने, उस वक्त कोई नूर भी थी उधर की। अच्छा। शहजादी वो थी प्रिंस, तो जो उर्दून की। तो उसके बाद उसका पैदा होना, उसका ये, फिर उसके बाद उसका छोटी उम्र में हज कर लेना। माशाल्लाह। मतलब हज हम दोनों जा रहे थे, उसने फोर्स किया कि मम्मा आई वांट टू डू परफॉर्म हज। उसको पता था उस वक्त कितनी उम्र थी नूर की? 17 लेकिन फिर भी बाकी बहन भाइयों ने, किसी ने नहीं कहा, नूर नहीं कहा, क्योंकि वो शादी हो गई थी सारे। हाँ जी। ये तो अपने कुछ पढ़ाई में था, तो अपनी उसमें था, जॉब में था। तो उसने कहा नहीं, आई वांट टू, हमेशा कहती थी कि दे डिड हज। मैंने कहा दे डिड व्हेन दे वर 5 years एंड ही वाज 2.5 years। बेटा उनका हज नहीं काउंट होता जब तक वो उसमें ना करे। तो कहती नहीं, बट आई वांट टू परफॉर्म। तो इनके पापा ने कहा अच्छा चलो मैं पता करता हूँ उनसे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप ले आए, इसका वीज़ा वगैरह आप खुद कर लें और हम इस कोई मसला नहीं, आप ले आए। तो फिर ये हो गया फ़ौरन इसका वीज़ा भी। ये हमारे साथ हज भी इसने करा, और हज में शी रिफ्यूज़ टू यूज़ द लग्जरी थिंग्स। हमें अरफात के मैदान में टेंट मिला जो बहुत लग्जरियस था। उसके अंदर हर नेमत थी, फ्रेश था, एसी था, फ्रूट्स थे, खजूर थे, नहीं क्या क्या। तो कहती है मम्मा नो, पापा नो, ये हज नहीं है, दिस इज़ वी हैव टू स्ट्रगल। इतनी छोटी, उसको कैसे पता? नहीं, उसको सब पढ़ती थी ना, दीन को बहुत पढ़ती थी, डीपली समझती थी दीन को। वो मुख्तलिफ स्कॉलर्स को सुनती थी ना, कि अहमद दीदार को सुन रही है, ब्रदर नुमान को सुन रही है, उमर सुलेमान को सुन रही है, और कौन कौन थे उसके इसमें, मुफ्ती मैंक। वो भी बताइए, जो हमारी पहले बात हो रही थी कि जब वो 13 साल की थी आपको क्या बता रही थी कि आप नमाज में क्या पढ़ें। हाँ, वो भी। तो ये देखें ना, वो हज में उसने हमें वो टेंट से निकाला, बिल्कुल सही। बाहर गर्मी में, गर्मी कितनी होती है बाहर, आम पब्लिक में बिठा दिया। बोली यहीं खाएंगे, यहीं इबादत करेंगे, यहीं सब। तो मतलब इस एज के बच्चे तो गर्मी क्यों छोड़े, गर्मी क्यों छोड़े, हमें तो इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं, हम अपनी जिंदगी को नहीं। अब उसकी तस्वीरें हैं कुछ, मैं सारा को कहूँगी या तो आपको भेजे। वो इस तरह हाथ करके अल्फात पे मांग रही है, रो रही है, मांग रही है अल्लाह से। इतना मैं, ये दोनों, और मैं फ़िक्र हो रही थी गाड़ी में, तो बस में बैठो, नो मम्मा आप बैठ जाए वहाँ, मैं यहाँ, ये वक्त है मम्मा, ये वक्त है, ये वक्त है। इतनी चीज़ें वो कब से अल्लाह ताला से करीब होना शुरू हुई? छोटी सी थी, शायद अल्लाह ने उसके दिल में कुछ ऐसी काइंड थी ना, सब अपनी पप्पो को प्यार, इसको प्यार, ख़ानदान के सारे लोगों को जैसे प्यार। छोटी सी पैर दबा रही है पप्पो को, 4 साल की, 5 साल की, ऐसे
तो उसमें ये था, पप्पा को भी अपने चाय बना के नहीं, अभी हमेशा पप्पा यू वांट टी, अपनी बनाएगी पप्पा को ज़रूर देगी ना। पप्पा का तो सारा कंप्यूटर का सारा काम वही, मतलब अच्छा। नूर नूर तो नूर आती थी फ़ौरन, क्या तो वो फ़ौरन कर देते थे। वो कहते मैं बहुत मिस करता हूँ, इतने काम वो होते हैं, वो कर देती थी मेरे। हाँ, बहुत अच्छी बहुत जगह सारे। पे है, अल्लाह ताला जी उसको जी। जन्नतुल आमीन। फिरदौस में आला मकाम। फिर वो अता आप फरमाए। जो कह रही हैं बात के 13 साल की थी तो मुझे एक दिन आके कहती है मम्मा आप मगरिब में क्या पढ़ती हैं, तो मैंने कहा क्या पढ़ती हूँ, मतलब 3 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत। कहती नहीं वो तो ठीक है, फ़र्ज़ नमाज के बाद क्या पढ़ती हैं। मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ अल्लाहुम्मा अदखिलनी मिनल जन्ना। कहती नो मम्मा ऑलवेज आस्क हाईएस्ट प्लेस से अल्लाहुम्मा अदखिलनी मिनल जन्नतिल फिरदौस। मैंने कहा अच्छा, उस दिन से मैं पढ़ रही हूँ। आप थोड़ा सा परेशान तो हुई हाँ, होंगी ना तो कि मैंने नूर देखा, को इतनी सारी बातें कैसे पता है, क्योंकि वो स्कूल वाले भी कहते हैं आयरलैंड में। लेकिन वो तो आपको पता है सबको कहते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा हाँ। होता है जो वो चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कर नहीं रहा वो है। आयरलैंड में थी ना, तो वो बाइबल की क्लास होती थी उनकी दीनी, तो ये तो नहीं पढ़ सकती हाँ, थी ना। तो कभी कभी ये फिर बीच में बोलती थी कोरिया में, जब बड़ी हो गई थी, आयरलैंड में थोड़ी छोटी थी, तो वो सब बाइबल सुनती थी, तो उसको बाइबल की भी नॉलेज थी, कुरान की भी थी, तो वो कोट करती कि तुम्हारे बाइबल में ये कहा है देखो, और ये कुरान में है। हाँ, वो कह रही थी टीचर मुझे कि ये दोनों चीज़ें बताती खड़े बताती होके। थी। सही। तो इसका माशाल्लाह नॉलेज बहुत थी इसको। और फिर वो कुरान की उसने एक दिन आके मुझे कहा कि मम्मा मैंने सूरह मुल्क पूरी याद कर ली है। मैंने कहा माशाल्लाह, पूरी सुनाई इसने मुझे। फिर उसके बाद कहती है और फिर दोबारा एक दफ़ा कहती है अम्मी सूरह कहफ की 10 आयत याद कर ली दज्जाल के शर से बचने के लिए, तो आप भी याद कर लें। अच्छा। मैंने कहा, अच्छा तुमने याद कर दिया, यस आई डन। ये खुद याद करती थी या खुद फिर ही कोई कमरे में- कारिया लगाई हुई थी, कोई कारी साहब से पढ़ती नहीं थी? नहीं कारी, एक पेन है, पेन वाला जो हाँ। होता है ना कुरान पढ़ते हैं पेन जिससे, चला करके वो उसके कमरे में है, और तो वो 3 खुद कुरान करती थी, है, अभी उसको- मैं ले जाऊंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके कुरान, इसके तफसीर की किताबें सब मिलेंगी आपको। लेकिन मुकद्दम साहब हर एक को तो शौक नहीं होता। सही बात आपके है। जो माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो किसी और को शौक है? हाँ नहीं हमने इसको भी पढ़ा इनको भी, बाबा। जो है ना क्या क्या नाम उसका, टीचर वगैरह रखी थी इनकी पढ़ने के लिए, लेकिन इसको एक नेचुरल ये शौक आया, नेचुरल चीज़ है। लेकिन नेचुरल शौक आया इसको। मोहम्मद अली और सारा तो किस्मत वाले थे कि इराक में एक अच्छी टीचर मिल गई थी अच्छा। हमें। तो वो पढ़ाने इन लोगों को अरबी कुरान टीचर। इन दोनों ने वहाँ से खत्म लेकिन जो किया। नूर की चीज़ लेकिन है, वो तो नूर बहुत ने different है। अपने तौर पे अपने पढ़ाया। उसने अपने खुद तौर नूर के लिए कोई टीचर नहीं मिली। आइलैंड में एक टीचर थी, उसके पास मैं हफ्ते में ले जाया करती थी, लेकिन वो एक खुद दफ़ा। से पढ़ती थी। लेकिन वो खुद खुद से से शौक। पढ़ती अच्छा थी। मोहम्मद अली, आपसे कितने साल छोटी है नूर? मुझसे 6 साल छोटी थी। कोई ऐसा वाकया बताएं जो अभी तक याद हो, आप कहें कि जी मैं हमेशा याद करता हूँ, हंसता हूँ। बहुत बहुत वाक़ई हैं। शी वाज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, और जैसे शी लव्ड ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड इवन एनिमल्स से बहुत प्यार था। और आर्टिस्ट थी, उसकी पेंटिंग्स बहुत करती, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। तो बहुत मतलब बहुत मिस करता हूँ उसे गपशप में ही बहुत थी, वेरी अच्छा, वेरी ज़्यादा क्लोज, थी, आपसे ज़्यादा उसकी दोस्ती भी थी। वेरी क्लोज। सारा से बड़ी बहन से मेरी लड़ाई हो जाती थी, अच्छा। लेकिन नूर से मेरी लेकिन लड़ाई नूर की नहीं तो होती। किसी से नूर की तो किसी से भी लड़ाई नहीं होती। नहीं। हमारे पास पूरी दुनिया से ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं, जो उनके दोस्त हैं उनके लेटर्स आते हैं। उनकी अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, तो मुझे लेटर आया कि नूर जो है वो उनको कहा करती थी आ जाओ मामा से मैं बिरयानी बनवाऊंगी। तो बिरयानी का भी थोड़ा सा इंसिडेंट हो रहा, हमारे किस्सा बताएं। हाँ, बिरयानी तो बच्चों को बुलाती थी तो फिर मैं कहती थी मैं बनाऊंगी, तो मैंने बहुत चीज़ें बनाई, बिरयानी बनाई, पास्ता बनाया है, इटालियन फूड भी बनाया, वो भी बनाया सब। वो कहने हैं आंटी हम क्या क्या खाएं क्या, मगर बिरयानी उनको बहुत पसंद थी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।